जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। हम आपके दोस्त आशीर्वाद आपके लिए इनफिनिटी एकेडमी की तरफ से ऐसे क्लास आज हमारी पॉलिटी की है, क्लास 11th की है, जिसमें हमें चैप्टर 8 के बारे में सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता के बारे में देखना है, जो हमारे भारतीय संविधान में भी वर्णित है। सेक्युलर शब्द का यूज किया गया है। ये सेक्युलर शब्द क्या होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे, किन किन आर्टिकलों में इसके बारे में वर्णन किए गए हैं उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं। देखिए, धर्मनिरपेक्षता, धर्म आप जानते हैं, धर्म का मतलब होता है रिलीजियस, धार्मिक। यह क्या होता है? यह लोगों के बंधन से संबंधित होता है, जो लोगों के एक बांधने का काम करता है। यह बांधना क्या होता है? तो भारत में आप जानते हैं कि बहुत सारे कास्ट हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यह सारे क्या है? बौद्ध है। यह सारे क्या है? भारत में निवास करने वाली जातियां हैं जो आपस में एक दूसरे से बंधी हुई हैं। भारत में अगर उनकी हम बात करें तो इंडिया में हिंदू सबसे अधिक है। अगर बात करते हैं, हिंदू सबसे अधिक है, समथिंग 80%। सेकेंड नंबर पे इंडिया में मुस्लिम आते हैं जो 14.2% अप्रोक्सीमेटली आते हैं। सिख 1.72% यानी 1.70 अप्रोक्सीमेटली। और क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं जो 2.3% इन इंडिया, और पारसी 0. समथिंग 2 के आसपास, 0.02 ऐसे इनका आता है। अदर्स है। उसी तरह से फिर आप देखते हैं बुद्धिज्म जो होते हैं 0.07% है, जैनिज्म है 0.04% है, और इसकी अगर बात करें तो यह सारी 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की यह दोनों धर्म, क्या अगर यूं कहें कि इन धर्मों में तो हिंदुइज्म की बात करते हैं, यह सनातन धर्म से लिया गया, सनातन धर्म का है, और यहीं से लगभग इसी धर्म से भारत में सभी धर्मों में लोग अपने धर्म को नए नए धर्मों की बहाल करते चले गए, उसमें जुड़ते चले गए। देखिए, सेकुलर शब्द का मतलब होता है कि स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सेकुलर शब्द का मतलब। इसीलिए हम धर्मनिरपेक्षता अपने संविधान में बहाल किए हुए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर कहता है उसी तरह से कि द पार्टिकुलर प्रोविजन रिगार्डिंग सेकुलरिज्म एंड freedom of a religion in India in the constitutions are the, जिसमें यह भारतीय संविधान में जो इंडिया है, हमारे आपको पता है कि संविधान में 395 आर्टिकल है और लगभग 108 आर्टिकलों को संशोधन किया गया है। ठीक है, यह अमेंडमेंट के माध्यम से हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि द पार्टिकुलर प्रोविजंस रिगार्डिंग सेकुलरिज्म, यानी कुछ पार्टिकुलर प्रोविजन किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि सेकुलरिज्म को लेकर के। ठीक है, हम उसमें चर्चा करते हैं कि एंड द फ्रीडम ऑफ अ रिलीजियस, जो धार्मिक सहिष्णुता है इन इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, आर द फॉलोइंग, जैसे आर्टिकल 14 के माध्यम से, आर्टिकल 15 के माध्यम से। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्टिकल इधर आपका 25 के माध्यम से, आर्टिकल 26, 27, 28, 29 एंड 30 के माध्यम से। यह जितने भी आर्टिकल दिए गए हैं यह आपके धर्म से संबंधित है और आपको एक सेकुलर राज्य होने के लिए यह डिफाइन करता है। ठीक है, तो देखते हैं फिर थोड़ा और क्या कहता है। कहता है, देखिएगा, फ्रीडम ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन, फ्रीडम, स्वतंत्रता किसके लिए? सभी भारतीयों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए, टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट देयर ओन रिलीजन्स विदाउट एंड डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी भेदभाव के बिना राज्य आपको आपके धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है। आपके धर्म में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। आगे कहता है, देखते हैं फिर क्या कहता है। कहता है कि इसी में सभी लोग के बीच में कुछ वर्चस्वता की बात आती है कि हमारा धर्म सुप्रीमेसी है तो हमारा धर्म सुप्रीमेसी, मतलब सब लोग अपने धर्म को अच्छा बनाने में लगे पड़े हैं।
कुछ धर्म अपने प्रचार करते हैं, और प्रचार प्रसार करने के लिए भी आपके धर्म के ऊपर संविधान कोई मनाही नहीं करती है कि आपको रोक लगाई जाएगी। ठीक है, देखिए उसी तरह से कहा वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, यह क्या है, कहता है सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन्स। उसके बाद यूरोपियंस एंड अमेरिकन मॉडल पे, जिसमें कहा धर्मनिरपेक्षता का यूरोप मॉडल, अमेरिका, जिसमें कहता है अमेरिका मॉडल यूरोपीय मॉडल राज्य के धर्म का पृथकता करता है। अगर अमेरिका की बात करेंगे या यूरोपीय मॉडल की बात करेंगे तो आज ज़्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी को ज़्यादातर प्रेफरेंस देते हैं। क्रिश्चियनिटी यह आज से तकरीबन 2000, जैसे हम कह सकते हैं कि जो ईसा का जन्म हुआ 1 तारीख जो मानता है, उसके बाद से धर्म का लगभग 400 ईस्वी के आसपास यह धर्म काफ़ी फला फूला, और 600 साल भारत में आप देखते हैं कि अरबों द्वारा हमने देखा था कि पैगंबर मोहम्मद साहब के समय से यह मुस्लिम धर्म जो था लमसम 570 के बाद और खूब 1200 तक तो खूब फला फूला। उसके बाद आप देखते हैं कि इस धर्म में मैंने कहा था अभी कि मुस्लिम धर्म नवीन धर्म है, लेकिन उससे भी नवीन धर्म की बात करते हैं जो सिख धर्म है, उससे भी नवीन मतलब न्यू धर्म है, सेकुलर जो हम लोग इसमें कहते हैं रिलीजन है। यह लगभग आपको 15वीं 16वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, इसमें 9 गुरु हुए, 10 गुरु हुए, गुरु गोविंद सिंह आखिरी गुरु हुए, और टोटल इसके गुरु जो थे इस तरह से, यह सबसे नवीनतम रिलीजियस में अगर बात करते हैं तो यह सिख है। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या कहता है, उसी चीज को कहा इंडियन mode of a secularism equal distance from all religions confirmed as the fundamental rights. The word secularism was added in the 1976 by the इसमें 42 and amendment, और यह जो सेक्युलरिज्म शब्द है यह 1976 यह बात करते हैं, यह भारत में 1976 में यह 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान में अमेंडमेंट करके इसको शामिल किया गया था। ठीक है, सेक्युलरिज्म शब्द का सेक्युलर सीधा देखिएगा, सेक्युलर मतलब धर्म, और सेक्युलरिज्म धर्म निरपेक्षता, मतलब भारत में किसी धर्म को अपना सरकार नहीं मानेगी, मतलब भारतीय संविधान किसी धर्म को मानने की मनाही नहीं देती है, लेकिन भारत में रहने वाले लोग अगर किसी धर्म को मानते हैं तो उसके लिए भी संविधान आपको रोक नहीं लगा सकती है। कब तक? जब तक कि उस धर्म से किसी अन्य धर्म का कुछ इधर उधर ना हो, तब तक याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए कहा, उसके बाद क्रिटिसिज्म ऑफ द इंडियन सेक्युलरिज्म, कहा थ्रेट ऑफ अ रिलीजन आइडेंटिटी टेकन ओवर वेस्टर्न एंड अदर्स। उस चीज को आगे कहा कि मॉडल की आलोचना यानी धार्मिक पहचान का खतरा पश्चिम में आजादी के व अन्य हुआ। देखिएगा इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर बात करते हैं, जिसमें कहता है मेन पॉइंट्स में मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म यानी सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है। फिर अगर चर्चा करते हैं उसी तरह से कहता है सुप्रीमेसी बिटवीन द रिलीजियस आफ्टर डोमिनेशन विद इन द वेल्थ और सेक्युलर स्टेट्स और यूरोपियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। फिर कहा राइट्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम्स और क्रिटिसिज्म ऑफ द इंडियन सेक्युलरिज्म। यह क्या है? मतलब हमने देखा कि मुख्य पॉइंट के तौर पर धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, धर्म के बीच वर्चस्वता कैसी है, उसके बाद धर्म के अंदर वर्चस्ववाद कैसा है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, और धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल और धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना। इन सारे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम सेक्युलर मीन्स अब समझते हैं कि सेक्युलर का मतलब क्या होता है। कहता है कि फ्रीडम टू ऑल पीपल कहा फ्रीडम टू ऑल पीपल टू फॉलो वन एंड प्रोपगेट देयर रिलीजन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन देयर इज व्हेन द स्टेट डज नॉट डिस्क्रिमिनेशन अबाउट द रिलीजन। मतलब धर्म के आधार पर आपका जो राज्य है वह आपसे भेदभाव नहीं कर सकता है। फिर क्या कहता है तब फिर उसके बाद कहता है कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ अ वेरियस लीडर्स, द टास्क ऑफ
providing equal opportunities to all the maintains democracy is difficult. Hence, within the 42 and 42nd Amendment to the Indian Constitution, the term secularism was added. The declarations of the Constitutions declares the hegemony of opposition, उसके बाद oppose the domination of a religious and the promote equality between and among different religions. देखिए क्या कहता है इसमें, कहता है बिना किसी भेदभाव सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने या प्रचार करने की स्वतंत्रता, अर्थात राज्य धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। अगर ऐसा लगता है कि राज्य धर्म के लेकर अगर भेदभाव करता है तो आप स्वतंत्र हैं, बोरिया बिस्तर पिट्ठी पढ़ लीजिए और एकदम चले आइए सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 के तहत आपको फंडामेंटल राइट जो दिए गए हैं उसमें आप घूम फिर कर सुप्रीम कोर्ट चले जाइए कि हमारे जो अधिकार हैं उसका हनन हो रहा है, आप वहां पहुंच सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या कहा, बिना किसी भेदभाव, आप देख लिए कि बिना किसी भेदभाव से राज्य आपके धर्म को मानने से नहीं रोक सकता है। फिर क्या कहता है, भारत विभिन्नताओं का देश है, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए सभी को समान अवसर प्रदान करने का कार्य कठिन है, इसलिए भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्षता पद को जोड़ा गया और संविधान के घोषणा पत्र में धार्मिक वर्चस्ववाद का विरोध करना, धर्म के अंदर छिपे वर्चस्व का विरोध करना तथा विभिन्न धर्मों के बीच तथा उनके अंदर समानता को बढ़ावा देना आदि की घोषणा की गई। ठीक है, इसमें कहता है कि सुप्रीमेसी बिटवीन द रिलीजन, यह क्या होता है, एवरी इंडियन सिटीजन हैज द राइट ऑफ द लिव विद फ्रीडम एंड डिग्निटी इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एट मेनी एग्जांपल्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन आर द उसके बाद prevalent in which the dominations between religions is biggest because we consider of on religion superior। जैसे आपने देखा इसमें कहता है कि धर्मों के बीच वर्चस्ववाद हर भारतीय नागरिक को देश के किसी भी भाग में आज़ादी और प्रतिष्ठा से रहने की आज़ादी है और साथ रहने के अधिकार है, और फिर भी भेदभाव के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं जिसमें धर्मों के बीच वर्चस्ववाद बढ़ावा, क्योंकि हम स्वयं के धर्म की श्रेष्ठता मानते हैं। आज आप देखते हैं कि YouTube लाइब्रेरी में इतने ज़्यादा धर्म बांटने वाले लोग मिल गए हैं और इतने गुरु मानने की जैसे धर्म उनका लूटा जा रहा है, उनका इज्जत जो है ना, उनके साथ कोई कुछ गलत दुष्कर्म कर रहा है। ऐसे धर्म मनाने वाले, धर्म को मानने वाले लोग होते जा रहे हैं कि जिनके बारे में कहना मुश्किल है। जहां देखिए कभी इसका बहिष्कार करो, कभी उसका बहिष्कार करो, पता चलेगा अंत में खुद को बहिष्कार कर लेगा वो सब। देखिए, मानते हैं आपको संविधान स्वतंत्रता देता है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन इसके आड़ में आप आकर के आप राष्ट्रद्रोह का भी काम कर रहे हैं। आप कभी कुछ नारा लगा देते हैं तो कभी कुछ नारा लगा देते हैं, कभी कन्हैया जैसे लोग कभी कुछ करने लगते हैं तो कभी कोई कुछ करने लगता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है राष्ट्र सबके लिए है, राष्ट्र किसी एक का नहीं है। आपको मन है आप सनातन धर्म को मानो, हमको मन है हम मुस्लिम धर्म को मानते हैं, सिख धर्म को मानते हैं, न हम आपके बीच में आ रहे हैं ना आप हमारे बीच में आइए। जब बीच में आने लगते हैं तब आप देखते हैं कि कहीं मस्जिद तोड़ा जाता है तो कहीं मंदिर को तोड़ा जाता है। यह क्या है, धर्मों को एक दूसरे से, धर्म को आड़ में लेकर के एक दूसरे से लड़ाने का काम किया जाता है। ठीक है, तो इन सब से आप लोग बचिए, स्टूडेंट है। आगे चल के देखिए फिर क्या कहता है। उसके बाद कहता है कि इसी तरह आप देखते हैं कि 1984 में सिख दंगों में हजारों सिख मारे गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसके पीछे एक कारण था कि एक सिख बॉडीगार्ड द्वारा इंदिरा गांधी जी को गोली मार दी जाती है। 30 गोलियां मारी गई थी उनको एक सिख द्वारा। कारण था कि उससे पहले गोल्डन टेम्पल में, वो गोल्डन टेम्पल पंजाब में है, उनमें घुसे आतंकवादी को उन्होंने मरवा दिया था।
यानी तो देखिए वो भी गलत नहीं की, उस जगह पर वो गलत की, लेकिन गलत नहीं की क्योंकि अब आतंकवाद का मुद्दा है तो देश सर्वोपरि होता है, धर्म उस समय साइड हो जाता है। कहा सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया, उन सिखों द्वारा इंदिरा गांधी को मार दिया गया, इंदिरा गांधी को मारा गया, जिसके कारण से लोग आक्रोशित हो गए। इंदिरा को लोग बहुत मानते थे, लोग आक्रोशित होकर के जितने भी सिख महिपालपुर वगैरह इन सब जगहों पर रहते थे इनको मारना शुरू कर दिए, जिसके कारण से आप देखते हैं शहादरा वगैरह में आज वही सिख जो है वहाँ पे आपको है। मानते हैं एक कम्यून का, एक धर्म का, एक दो लोग तीन लोग गलती किया, जिसके कारण से पूरे को सजा देना उचित नहीं है जो गलत किए। अब इंदिरा जी का उस समय व्यू था कि अब आतंकवाद को खत्म करना। अब उस समय ऐसी स्थिति थी कि आतंकवाद जो था एक चरम सीमा पर पहुंच गया था, और क्या हो रहा था कि वह आतंकवाद के कारण भारत एक आज भी आपने देखा कि अभी मोदी जी के काफिला को 20 मिनट पुल पर रोक दिया गया। वो बेहुदा कैसा था उनका बॉडीगार्ड, अब पुल पर तो नीचे से बम लगा के उड़ा देता, मोदी जी उड़ जाते। तो राष्ट्र हित की अगर बात होती है तो राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है। अभी पंजाब में जो मोदी जी जा रहे थे उनके काफिला को नहीं रोक दिया गया था 20 मिनट उसी में। तो कहने का मतलब है कि एक राष्ट्र का निर्माण इसी तरह नहीं होता है। धर्म अगर राष्ट्र के आने में आए तो आपका स्थिति क्या हो जाएगा, इराक हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा, लेबनान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान हो, ऐसी आपकी स्थिति हो जाएगी जो किसी न रोजी रोटी नहीं मिल पाएगा, रोटी के लिए मरिएगा। आज पाकिस्तान में 150 रुपये आटा चल रहा है, 250 रुपये पेट्रोल चल रहा है। आप तो कम से कम इतना सौभाग्यशाली है कि 70 साल संविधान बने हुए मुश्किल से 25-30 रुपये किलो आटा तो मिल जाता है, सरकार भी फ्री में दे रही है। लेकिन उनके यहाँ ऐसी स्थिति है कि आटा के लिए लोग गाड़ी से पीछे पीछे भागते हैं, फिर भी नहीं मिल पाता। तो इसलिए कहते हैं कि धर्म अलग चीज होता है और राज्य की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है तो धर्म को साइड कर। तो इंदिरा गांधी ने उसी चीज का परिचय दिया उस समय जो सिख द्वारा हुए कांड। तो उन्होंने सिख को, अब भाई गोल्डन टेम्पल में धर्म आप जोड़ करके देख रहे हैं, राष्ट्र को आप छोड़ दिए, जिसके कारण से उनके बॉडीगार्ड द्वारा उनको मार दिया गया। बाद में वही कारण हुआ, लोग आक्रोशित हो गए, सिख दंगा होने लगा, हजारों सिख उसमें मारे गए। यह धर्म के आधार पर बताया कि सेकुलरिज्म सबसे क्या वहाँ दिक्कत हुआ। आगे देखिए, फिर देखा कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मारकर से घर से बेघर किया गया। उसी समय आसपास वहाँ मुस्लिम द्वारा कश्मीरी पंडित को प्रताड़ना मिली। अब नई सरकार आई है तो इन्होंने जो कहने का मतलब है कि उनको फिर से भेजने का काम किया, लेकिन डर है उनके अंदर। 10 लोग गए, कुछ नहीं गए। फिर 2002 में गुजरात में अनेक मुसलमान मारे गए और तथा स्थान छोड़कर चले गए। तो देखिए, एक धर्म में कुरीति नहीं है, बुराई नहीं है, सभी धर्म में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आडंबर मानने वाले और पाखंड लोग सब पड़े हुए हैं, जिसके कारण से पूरे धर्म और कम्युनिटी को बदनामी का हवाला दिया जाता है और बदनाम किए जाते हैं। ऐसा नहीं है। अब उसी जगह पर आप बात कीजिएगा कि मुस्लिम इस तरह से, तो आप देखते हैं कि मिसाल मैन भी तो एक मुस्लिम थे, एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे? हाँ, मुसलमान वही थे। अब बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे हुए हैं जो भारत की स्वतंत्रता में भी उनके साथ रहे हैं। तो इसलिए एक की वजह से सारे कौम को गाली देना उचित नहीं होता है। अब गुजरात में हुआ कांड आपने देखा, हजारों मुस्लिम को मार दिए गए, गोधरा कांड, ये सब जो देखते हैं तो बहुत तरह के ऐसे कांड हुए हैं जो सब धर्म उससे संलिप्त है। देखिए आगे फिर क्या कहता है। आगे कहा सेकुलर स्टेट, इसकी क्या कुछ परिभाषा होती है अगर बात करते हैं तो जिसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसमें कहता है वह, जिसमें कहा कि स्टेट वेयर नो religion has been given official legal recognitions by the government, importance of the concept of equality of all rights, stop the dominations of the religious group, or there should be a clear distinctions between religious institutions and institutions of state. Only then peace, freedom and equality will be established. ठीक है, स्थापित करने के लिए। उसके बाद avoiding any kind of religious associations in such symptoms on one should be committed to principles that give importance to
फ्रीडम फ्रॉम पीस, फ्रीडम रिलीजियस ऑपरेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड टू। इसमें क्या कहा? इसमें कहा कि वह राज्य जहां सरकार की तरफ से किसी धर्म को आधिकारिक कानूनी मान्यता न दी जाए। ठीक है, सेक्युलरिज्म होने के लिए यह सब क्राइटेरिया है। फिर कहा सर्वधर्म संभाव की अवधारणा को महत्व दिया जाए, मतलब सभी धर्मों को समाहित किया जाए। आगे देखिए, फिर कहा सर्वधर्म संभाव की अवधारणा को महत्व दिया जाए, धार्मिक समूह के वर्चस्व को रोकना चाहिए, जो वर्चस्व उनकी बढ़ती है उनको रोका जाए, धार्मिक संस्थाओं एवं राज्य सत्ता के संस्थाओं के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए, तभी शांति, स्वतंत्रता और समानता स्थापित हो पाएगी। किसी भी प्रकार के धार्मिक गठजोड़ से परहेज करें और ऐसे लक्षणों व सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध होने चाहिए जो शांति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव और वर्चस्व से आज़ादी को महत्व दे। इन सभी चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता को यूरोपीय मॉडल के तौर पे अमेरिकी मॉडल धर्म और राज्य सत्ता के संबंध विच्छेद को पारस्परिक निषेध के रूप में समझा जाता है। ठीक है, निषेध, उसको रोक लगा दिया गया। फिर कहता है राज्य सत्ता धर्म के मामले में वह धर्म राज्य सत्ता के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ये संकल्पना स्वतंत्रता और समानता की व्यक्तिवादी ढंग से व्याख्या करती है और धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार के लिए कोई जगह नहीं है। और धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल क्या कहता है? भारतीय मॉडल धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देता है, मतलब उसके वजह से आप संबंध रिलेशन को खराब नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या कहता है? कहता है अल्पसंख्यक तथा सभी व्यक्तियों को धर्म अपनाने की आज़ादी देता है, मतलब माइनॉरिटी धर्म को अपना सकते हैं। भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करने हेतु धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी बना सकता है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को खुद अपनी समस्याएं खोजने का अधिकार है तथा राज्य सत्ता के द्वारा सहायता भी मिल सकती है, मतलब राज्य भी इस पर अपना सपोर्ट कर सकता है उसको। फिर कहता है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को खुद हो गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 के बाद पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया है। मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, सभी धर्मों को समान अवसर प्रदान करते हैं। अब देखते हैं इसके बाद जो हमें देखना है कि इस धर्म में क्या दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल 14 कहता है ग्रांट्स इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज टू ऑल, यानी कहा अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और सभी को कानूनों की समानता, समान सुरक्षा प्रदान करता है। यह हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है जो इसकी बात करता है। अगर ब्रिटेन वाले भी आएंगे तो उनको उतना ही कानून के समक्ष मिलेगा। आर्टिकल 15 enlarges the concepts of the secularism to the widest possible extent by the prohibiting discriminations on grounds of religions, race, caste, sex और place of birth, यानी जाति धर्म आधार पे, यानी कहता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाकर धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को यथासंभव निर्दिष्टित करता है, उस पर रोक लगाता है। ठीक है, यह हमारा भारतीय संविधान। अब देखिए आर्टिकल 25 से हम स्टार्ट करते हैं, 25 to 30 तक हम बात करते हैं, जिसमें क्या कहता है। इसमें कहता है कि आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ द, इसमें कहा कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशंस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशंस ऑफ एनी रिलीजन, मतलब कहा अनुच्छेद 25 के तहत आर्टिकल 25 जो है भारतीय संविधान में, टोटल आर्टिकल की संख्या 395 है, उसी में यह जो आर्टिकल है 25 में अंतःकरण, जो एक मूवी है महेश बाबू की जिसमें उसको अंतःकरण बोलने नहीं आता है तो पूरे ट्रोल हो जाता है। बाद में कहता है कि सच्चे अंतःकरण की आवाज से, अंतःकरण यानी अंदर वाले शुद्ध आचरण के आधार से
कि स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को उसके बाद मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। ठीक है, लेकिन आप इसमें भी दूसरे को बाध्य नहीं कर सकते हैं, दूसरे को बाध्य नहीं करना, नहीं तो तोड़ दिए जाओगे कानून की लठ से। आगे देखना, उसके बाद आर्टिकल 26 फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है कि आप कहीं भी मंच लगा करके हरे कृष्णा हरे रामा कीजिए, गौरी शंकर सीतारामा, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई नहीं। भागवत करवाइए, कुरान पढ़वाइए, कुछ भी करवाइए, कोई दिक्कत नहीं भैया, सब आपका है। स्वतंत्र भारत आपका है, अखंड भारत आपका है, लेकिन कब तक? जब तक इस भारत में रहने वाले दूसरे व्यक्ति को कोई कठिनाई न हो तब तक। आगे देखिए ना, तो कहा अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आपको देता है। आगे कहा, फिर मिस हो गया है, 28 ऊपर हो गया है, 27 नीचे है, तो देखिए क्या कहता है आर्टिकल 27 फ्रीडम एज द पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। अनुच्छेद 27 कहता है किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता। जैसे अब मान लीजिए कि हम सिडनी में जाइएगा, साईं बाबा को खूब चढ़ावा चढ़ता है, सिडनी में जाइएगा साईं बाबा को खूब चढ़ावा चढ़ता है, तो उस परिस्थिति में एक धर्म है, उस पे लोगों की निष्ठा है, तो धर्म को मानता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहा, अब यहाँ देखते हैं आर्टिकल 28 में फ्रीडम एज अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन द सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब कहा अनुच्छेद 28 के तहत आप किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 29-30 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों को संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार प्रदान करते हैं, जिसमें आर्टिकल 29 एंड 30 प्रोवाइड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स टू द माइनॉरिटी, मतलब जो कम लोग हैं उनको, माइनर मतलब कम, मेजर मतलब बहुत, तो माइनर और मेजर का यही फर्क होता है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना भी की जाती है। इसमें अगर आलोचना की बात करते हैं तो आलोचना में कहता है कि क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, कहा अकॉर्डिंग टू द opponents secularism is the anti-religious and poses a threat to religious identity, जिसमें उसके बाद कहा important from the best advocates of all minority officials, उसके बाद accusations of minorityism are made, promotes vote bank politics, extremely interventionist, because Indian secularism allows state-backed religion reform। जिसमें क्या कहा, इसमें कहा कि धर्म विरोधों के अनुसार धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी है तथा धार्मिक पहचान के लिए खतरा पैदा करती है और पश्चिम से आयातित है, यानी पश्चिम से लिया गया है। और फिर कहा कि अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरवी करती है और अल्पसंख्यकवाद का आरोप मढ़ा होता है और वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है, अतिशय हस्तक्षेपकारी, क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य सत्ता उसके बाद समर्थित धार्मिक सुधार की इजाजत देती है। उसके बाद असंभव परियोजना क्या है, इसमें कहता है कि धर्म निरपेक्षता की नीति बहुत कुछ करना चाहती है, परंतु यह परियोजना सच्चाई से दूर है और जो असंभव है। अनेक आलोचनाओं के बाद भी भारत की धर्मनिरपेक्षता की नीति भविष्य की दुनिया के प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है। भारत में महान प्रयोग किए जा रहे हैं और जिसे पूरा विश्व चाव से देखता है, मतलब इंटरेस्ट से देखता है, और यूरोप, अमेरिका तथा मध्य पूर्व के कुछ देश धर्म संस्कृति की विविधता से भारत को देखने लगे हैं। ठीक है, उसी चीज को कहा इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट, द पॉलिसी ऑफ सेक्युलरिज्म वांट टू डू अ लॉ बट दिस प्रोजेक्ट इज फार फ्रॉम द ट्रूथ विच इज द इम्पॉसिबल।
इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारा यह अध्याय जो है वह समाप्त होता है। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।